नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका यादव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 12 राज्यों की 117 सीटों पर चुनावी शोर थम चुका है। 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश की 10 संसदीय सीटों और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान होगा। तो मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ की 8 सीटों समेत बैतूल और विदिशा सीट 24 अप्रैल को यहां पर मतदान होगा। विदिशा, इंदौर, खंडवा, बैतूल सहित 10 सीटों पर कैसा है सियासी गणित, बता रहे हैं बंसल न्यूज रिपोर्टर। मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट विदिशा पर भी चुनाव प्रचार थम गया है। यहां पर करीब 15 लाख वोटर हैं जो तय करेंगे कि आखिर उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा। यहां पर बीजेपी ने अपनी सबसे कद्दावर नेता सुषमा स्वराज को दोबारा से मैदान में उतारा है, यानी ये सीट सुषमा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है। सुषमा के लिए जरूरी है जीत और उससे ज्यादा जरूरी है जीत का मार्जिन। ये सीट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह क्षेत्र होने के कारण उनके लिए भी नाक का सवाल बन चुकी है। लक्ष्मण सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। दिग्विजय सिंह के भाई होने के नाते लक्ष्मण सिंह ने सुषमा स्वराज को कड़ी टक्कर देने की कोशिश की है। राजकुमार पटेल के वापस कांग्रेस में आने के बाद यहाँ पर राजनीतिक समीकरण और ज्यादा दिलचस्प हो गए हैं। अब आखिर यहाँ का मतदाता का मन और मत किसके पक्ष में जाता है ये समय बताएगा, लेकिन विदिशा संसदीय क्षेत्र में मुकाबला कड़ा है और बेहद दिलचस्प भी। धार लोकसभा सीट के लिए 24 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर पूरी तरह से थम चुका है। यहां मुख्य मुकाबला वैसे तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है, किंतु आम आदमी पार्टी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री जमुना देवी की बेटी डॉक्टर हेमलता ढांड को मैदान में उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। यहाँ भारतीय जनता पार्टी रेल लाइन के मुद्दे को लेकर और क्षेत्र में नर्मदा के जल लाने को लेकर चुनाव मैदान में है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी उमंग सिंघार जो है वो युवाओं और आदिवासियों को रोजगार देने और परिवहन के साधन उपलब्ध कराने के मुद्दे को लेकर जनता के बीच चुनाव मैदान में गए हैं। देखना है कि 24 अप्रैल को होने वाले मतदान में क्षेत्र के करीब 16,54,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और देखना है कि कौन सी पार्टी और कौन से प्रत्याशी उनको लुभा पाए हैं और जीत का ऊंट 16 मई को किस करवट बैठेगा, इस बात का सभी को इंतजार रहेगा। दीपक सिंह चौहान, बंसल न्यूज, धार। लोकसभा चुनाव का प्रचार का दौर थम चुका है। खरगोन लोकसभा के 1,70,000 मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। जहां एक और मोदी लहर और विकास की बात कर भाजपा आगे आ रही है, वहीं कांग्रेस हर सक्रिय हर तरक्की की बात कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी आम आदमी के हितों की बात लेकर सामने आ रहा है। 16 मई को भाग्य का फैसला होगा, कौन होगा केंद्र में सिरमौर और कौन खाएगा मात। फरीद शेख, बंसल न्यूज, खरगोन। सत्ता के सबसे बड़े महासंग्राम में देवास में चुनाव प्रचार का शोर अब खत्म हो गया है। 24 अप्रैल के दिन वोटिंग होना है, जहां देवास संसदीय क्षेत्र के 15 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। देवास में मुख्य मुकाबला जहां कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा और भारतीय जनता पार्टी के मनोहर ऊंटवाल के बीच है, वहीं आम आदमी पार्टी भी इस चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती दिख रही है। जहां सज्जन सिंह वर्मा जनता के बीच अपनी लोकप्रिय छवि को भुनाने का प्रयास करेंगे, वहीं मनोहर ऊंटवाल भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं नरेंद्र मोदी के लहर का फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। अब ये तो 16 मई को ही साफ हो पाएगा कि किस प्रत्याशी की किस्मत में क्या है। बंसल न्यूज के लिए देवास से अमिताभ शुक्ला। रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार थम गया है। यहाँ पर अगर मतदाता संख्या की बात करें तो यहाँ पर कुल मतदाता संख्या 17,01,480 है। यहाँ 24 तारीख को मतदान होना है। 24 तारीख को यहाँ के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सबसे बड़ी बात अगर यहाँ पर कही जाए तो यहाँ दिग्गज कांतिलाल भूरिया और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के दिलीप सिंह भूरिया हैं। दोनों आपस में रिश्तेदार हैं और इनकी ये जो प्रतिद्वंदता है पिछली काफी सालों से चली आ रही है। जो दिलीप सिंह भूरिया की अगर हम बात करें तो दिलीप सिंह भूरिया लगभग 5 बार लोकसभा सदस्य रहे और कांतिलाल भूरिया 4 बार लोकसभा सदस्य रहे हैं। इस बार यहाँ पर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। देखना यह है कि 24 तारीख को यहाँ का मतदाता किसे मतदान करता है और 16 मई को ये निश्चित हो जाएगा कि यहाँ का मतदाता का सांसद कौन यहाँ से होगा और यहाँ का मतदाता अपना सांसद किसे चुनता है। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ अरविंद चौहान, बंसल न्यूज, रतलाम।
मंदसौर संसदीय क्षेत्र का चुनावी शोरगुल थम गया है। अब 24 अप्रैल को मतदाता अपना मत का उपयोग कर किसी एक उम्मीदवार को चुनेंगे। 16,53,000 से अधिक मतदाता अपने मत का उपयोग करेंगे। वहीं यहां पर अहम मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन और भारतीय जनता पार्टी के सुधीर गुप्ता के बीच है, जहां सांसद मीनाक्षी नटराजन अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान विकासवादी मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंची हैं। दूसरी तरफ सुधीर गुप्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता के बीच गए हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि जनता किसको अपना उम्मीदवार बनाती है। यह तो 16 मई को ही पता चल पाएगा कि जनता ने किसको चुना है। शाहिद चौधरी, बंसल न्यूज, मंदसौर। उज्जैन लोकसभा क्षेत्र में चुनाव का शोर अब थम चुका है। यहां आगामी 24 तारीख को वोट डाले जाएंगे। लगभग 12 लाख से अधिक मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। यहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू और बीजेपी के चिंतामन मालवीय के बीच है। जहां बीजेपी विकास के नाम पर और मोदी के नाम पर वोट मांग रही है, वहीं कांग्रेस अपने 10 साल के प्रशासन और यहां किए गए कामों के आधार पर वोट मांग रही है। इसका फैसला तो अब 16 मई को मतगणना के बाद ही होगा। उज्जैन से अभय धर्मे, बंसल न्यूज। लोकसभा चुनाव 2014 को लेकर बैतूल में प्रचार थम चुका है। 24 अप्रैल को यहां पर मतदान होना है और 8 विधानसभाओं वाले इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 16 लाख मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। बैतूल लोकसभा क्षेत्र में जहां आप प्रत्याशी राजेश सरेआम मैदान में हैं, लेकिन यह माना जा रहा है कि यहां पर जो मुख्य मुकाबला है वो भाजपा प्रत्याशी ज्योति धुर्वे और कांग्रेस प्रत्याशी अजय शाह के बीच में है। जहां कांग्रेस प्रत्याशी अजय शाह नकली आदिवासी और असली आदिवासी के मुद्दे को लेकर जनता के बीच पहुंच के वोट मांग रहे हैं, वहीं जो भाजपा की प्रत्याशी जो ज्योति धुर्वे हैं वो नरेंद्र मोदी के नाम पर मतों मांग रही हैं। ये माना जा रहा है कि 24 अप्रैल को मतदान की प्रक्रिया खत्म होने के बाद जब 16 मई को चुनाव परिणाम घोषित होंगे, उसी दिन यह पता चल पाएगा कि जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। बंसल न्यूज के लिए सत्येंद्र परिहार, बैतूल।